औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू इल्मुल उसूल इन्न हाज़ल इल्म गैरु मुतकफ़्फ़िलिन लिल-बह्स अन मौज़ूइन ख़ासिन बल यबहसु अन मौज़ूआतिन शत्ता। मुक़द्दिमे में 4 चीज़ें बताना था और उनमें से 2 चीज़ें बता दी ना। सबसे पहले इल्म उसूल की तारीफ़ और आज इल्म उसूल का मौजू बताना है, इल्म उसूल का मौजू। और तीसरी चीज़ इल्म उसूल का फ़ायदा और चौथी चीज़ इल्म उसूल के अबहास की तक़सीम बंदी। तो इल्म उसूल की तारीफ़ और उसके जो नुकात है वो मुकम्मल हो गए हैं। दूसरी चीज़ मुक़द्दिमे में बयान करना ज़रूरी है, वो इल्म उसूल का मौजू है। इल्म उसूल फ़िक़्ह का मौजू क्या है? तो मौजू के बारे में उलमा में इख्तिलाफ़ात हो गए हैं। उलमाए मंतिक़ीन, मंतिक़ के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हर इल्म के लिए कोई ख़ास मौजू होना चाहिए और उस इल्म के अंदर उस ख़ास मौजू के अवारिज़ ज़ातिया से गुफ्तगू होगी। अवारिज़ ज़ातिया का मतलब यानी उस मौजू के ऊपर डायरेक्ट आरिज़ होने वाले मसाइल और मबाहिस के बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए। और दूसरी बात जिस पर उलमाए मंतिक़ीन का इत्तिफ़ाक़ है वो ये है कि दुनिया में जितने भी उलूम है उनका आपस में तमायुज़ और जुदाई मौजू की बुनियाद पर है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे उलूम है ना, करोड़ों लाखों तादाद में उलूम है, तो वो उलूम आपस में आप कैसे फ़र्क करेंगे, कैसे जुदा करेंगे? तो कह रहे मौजू की वजह से जुदा होते हैं। किसी का मौजू जो है कलिमा है, किसी का मौजू कलाम है, किसी का मौजू जो है मुआरिफ और हुज्जत है। ये तो आपने पढ़ा है ना, मंतिक़ का मौजू मुआरिफ और हुज्जत है, इल्म सर्फ़ का कलिमा है, इल्म नहव का कलिमा और कलाम है। इस तरह इल्म तिब का मौजू जो है बदन इंसान है। तो मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी उलूम है और हर एक का मौजू अलग अलग है, तो मौजू की बुनियाद पर उलूम में जुदाई है। बस मंतिक़ीन ने 2 बातों पर इत्तिफ़ाक़ किया। वो क्या है दोबारा बता रहा हूँ। एक तो हर इल्म के लिए एक मौजू होना, ख़ास मौजू होना, ये ज़रूरी है। दूसरी बात उलूम में आपस में जुदाई किस बुनियाद पर है? मौजू की बुनियाद पर है। ये तो उलमाए मंतिक़ीन की बात। और उलमाए उसूलियीन में से जो मुतक़द्दिमीन है, पुराने उलमा है, गुज़श्ता उलमा है, वो भी मंतिक़ीन की पैरवी करते हुए यही कहते हैं कि हर इल्म के लिए कोई ख़ास मौजू होनी चाहिए और उस इल्म के अंदर उस ख़ास मौजू के मसाइल के बारे में बात होती है। और उन्होंने इसी कानून की बुनियाद पर इल्म उसूल फ़िक़्ह का भी मौजू ख़ास चीज़ को करार दिया। बाज़ उलमाए उसूलियीन जो गुज़श्ता उलमा है, उन्होंने इल्म उसूल का मौजू अदिल्ला अर्बा को करार दिया है। अदिल्ला अर्बा से क्या मुराद है? कुरान, सुन्नत, इज्मा, अक़ल, इनको अदिल्ला अर्बा कहते हैं। तो यही अदिल्ला अर्बा इल्म उसूल फ़िक़्ह का मौजू है। और फिर ये लोग आपस में इख्तिलाफ हो गए हैं कि आया अदिल्ला अर्बा की ज़ात मौजू है, ज़ात अदिल्ला अर्बा इल्म उसूल का मौजू है, या अदिल्ला अर्बा का दलील साबित होने के बाद यानी उसकी वस्फ़ दलीलियत के साथ मौजू है। ये मुफस्सल गुफ्तगू है। ये मबाहिस हुज्जत में इसकी तफसील आने वाली है, यहाँ पे ज़्यादा आपको तफसीलात नहीं देंगे। तो बहरहाल उलमाए मुतक़द्दिमीन ने उलमाए मुतक़द्दिमीन के एक गुरोह ने इस कौल को मान लिया कि अदिल्ला अर्बा इल्म उसूल का मौजू है। बस अदिल्ला अर्बा ख़ास चीज़ है जो इल्म उसूल का मौजू बनता है। बाज़ उलमाए मुतक़द्दिमीन ने कहा इल्म उसूल का मौजू अदिल्ला अर्बा के साथ इस्तिस्हाब भी शामिल है, यानी 5 चीज़ें इल्म उसूल का मौजू बन गई है। यानी अदिल्ला अर्बा 4 चीज़ें हो गई नहीं, उसके साथ इस्तिस्हाब को भी शामिल किया। ये 2 कौल हो गया। तीसरा कौल दूसरे कुछ उलमाए उसूल ने कहा अदिल्ला अर्बा के साथ इस्तिस्हाब भी शामिल है और क़ियास और इस्तिहसान को भी मिलाया। ये उलमाए उसूलियीन जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास क़ियास और इस्तिहसान भी हुज्जत है ना, तो क़ियास और इस्तिहसान भी इल्म उसूल का मौजू करार दिया। तो ये तो इख्तिलाफ है, अक़वाल हो गए हैं उलमाए मुतक़द्दिमीन के आपस में
इख्तिलाफ हो गए, क्योंकि वो इल्म उसूल के लिए कोई ख़ास चीज़ को मौजू बनाने के चक्कर में है, इस वजह से ये इख्तिलाफ हो गए। अम्मा उलमाए उसूलियीन मुतअख्खिरीन जो बाद वाले उलमा है, उनमें से सबसे पहले मरहूम आखुंद खुरासानी जो किफ़ाये का मुसन्निफ है, इल्म उसूल का जो आखिरी किताब है, उसके बाद कह रहे साहिब किफ़ाये के बाद वाले उलमा ने मंतिकीन की बात को ठुकरा दिया। मंतिकीन ने दो बातों पर इत्तिफाक किया था, उलमाए मुतअख्खिरीन ने नहीं, इनकार किया, मंतिकीन की बातें सही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हर इल्म के लिए कोई ख़ास मौजू होना चाहिए, तो उलमाए मुतअख्खिरीन का कहना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है एक इल्म के लिए एक मौजू होना, ख़ास मौजू होना कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, उलमाए मंतिकीन ने क्या कहा था, उलूम के आपस में जो इख्तिलाफ और तमायुज़ और जुदाई है वो मौजू की बुनियाद पर है। तो उलमाए मुतअख्खिरीन कह रहे नहीं, ये भी गलत है, बल्कि उलूम के आपस में जुदाई गरज की बुनियाद पर है। अगराज और मकासिद की बुनियाद पर उलूम आपस में जुदा होते हैं। मौजू मुमकिन है एक जैसे हो, जैसे कि मिसाल देते हैं इल्म सर्फ और नाहु दोनों का मौजू कलिमा है, यानी कलिमा शामिल हो गया, कलिमा इल्म सर्फ का भी मौजू है। इल्म नाहु का मौजू कलिमा और कलाम, कलिमा इसमें भी शामिल हुआ है, नहीं हुआ? बस इल्म नाहु और इल्म सर्फ का मौजू तो एक चीज़ है, लेकिन फ़र्क किस बात पर है? गरज और हदफ में फ़र्क है। इल्म सर्फ का हदफ जो है एक कलिमे को मुख्तलिफ कलिमात में तब्दील करके मुख्तलिफ मानी हासिल करना है, और इल्म नाहु का हदफ क्या है? कलिमे के आखिरी हरकत को मालूम करना है, मौरब है या मबनी है, ये पहचानना इल्म नाहु का गरज है। तो उलूम के आपस में जुदाई की बुनियाद किस बात पर है? गरज और गायत की बुनियाद पर है, और मौजू की वजह से नहीं है। और इसी कानून को जो उसूलीन मुतअख्खिरीन ने मान लिया है, साहब किताब आग़ाए मुज़फ़्फ़र ने भी इसी को मान लिया कि इल्म के लिए ख़ास मौजू होना ज़रूरी नहीं है, और उलूम के आपस में जुदाई मौजू की बुनियाद पर नहीं है बल्कि गरज की बुनियाद पर है। इसी बात के ऊपर बुनियाद रखते हुए आग़ाए मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं, ज़रूरी नहीं है इल्म उसूल के लिए ख़ास मौजू होना। एक चीज़ या दो चीज़ या चार चीज़ें या पांच चीज़ें खुसूसी तौर पर इल्म उसूल का मौजू होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इल्म उसूल का मौजू हर वो चीज़ें शुमार होगी जो कि हमारे गरज में काम आए। इल्म उसूल का गरज और मकसद क्या था? इस्तिंबातिल हुक्म शरई, हुक्म शरई को अदिल्ला से निकालना ये इल्म उसूल का मकसद है। बस इल्म उसूल का मौजू हर वो चीज़ है जो हमारे मकसद में काम आए, यानी अहकाम शरई निकालने में जो काम आएगा वो सब इल्म उसूल का मौजू है। हाँ, ये साहिब किताब का नज़रिया है। बस ये मौजू के बारे में गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है। इबारत देख लो, अगर टाइम मिले तो आगे मज़ीद बहस करेंगे, वरना इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। मौजू इल्मुल उसूली, इल्म उसूल का मौजू, इन्न हाज़ल इल्म गैरु मुतकफ़्फ़िलिन लिल बहस अन मौज़ूइन ख़ासिन, बेशक ये इल्म उसूल फ़िक़्ह किसी ख़ास मौजू से बहस करने का जिम्मेदार नहीं है। जुमले का मफ़हूम का तर्जुमा मैंने कर दिया, मुतकफ़्फ़िल यानी जिम्मेदार। बेशक ये इल्म उसूल फ़िक़्ह किसी ख़ास मौजू के बारे में बात करने का ज़िम्मेदार नहीं है। तो सबसे पहले आग़ाए मुज़फ़्फ़र ने मंतिकीन की बात को रद्द किया। हाँ, आखिर में मंतिकीन की बात की तरफ इशारा करेगा, लेकिन साहिब किताब ने सबसे पहले मंतिकीन की बात को ठुकरा दिया है। मंतिकीन ने क्या कहा था? हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना चाहिए। तो साहिब किताब कह रहे नहीं, हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना भी ज़रूरी है, और इल्म उसूल फ़िक़्ह भी किसी ख़ास मौजू से बहस करने का ज़िम्मेदार नहीं है। बल यबहसु अन मौज़ूआतिन शत्ता, बल्कि इल्म उसूल फ़िक़्ह मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में बहस करेगा। तश्तरिकु कुल्लुहा फ़ी गरज़िनल मुहिम्मि मिन्हु, और वो तमाम मौज़ूआत इल्म उसूल से जो हमारा अहम मकसद है उसमें शरीक होंगे। यानी हर वो चीज़ इल्म उसूल का मौजू है जो हमारे मकसद में काम आए,
हमारे मकसद में वो शरीक हो। मकसद क्या है? वह हुआ इस्तिंबातुल हुक्म शरई। वो मकसद इल्म उसूल का ये है कि हुक्म शरई को इस्तिंबात करना है, निकालना है। फला वजह लिजअल मौज़ू हाज़ल इल्मी खुसूसल अदिल्लतिल अर्बअति फ़क़त। बस साहब किताब कह रहे कि हमारे नज़रिए के मुताबिक उलमाए मुतक़द्दिमीन ने जो इख्तिलाफ किया है कि बाज़ ने इल्म उसूल का मौज़ू अदिल्ले अर्बआ करार दिया, बाज़ ने इस्तिस्हाब को मिलाया, बाज़ ने क़ियास को मिलाया, तो ये सारी बातें फजूल है, यानी इन अबहास की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इल्म उसूल का मौजू का दायरा मखसूस तो नहीं हुआ ना, महदूद नहीं हुआ, उसका दायरा वसी कर दिया, तो हर वो चीज़ इल्म उसूल का मौजू होगा जो इस्तिंबात हुक्म शरई में काम आएगा। बस फला वजह, कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लिजअल मौजू हाज़ल इल्म खुसूसल अदिल्लतिल अर्बआ फ़क़त, इस इल्म के लिए फ़कत अदिल्ले अर्बआ को ख़ास तौर पर मौजू बनाना ज़रूरी नहीं है, या कोई वजह नहीं है। क्योंकि एक कौल गुज़श्ता उलमा ने यही फतवा दिया कि इल्म उसूल का मौजू फ़कत अदिल्ले अर्बआ होना चाहिए। साहब किताब कह रहे थे फला वजह, इस बात की कोई वजह नहीं है। अदिल्ले अर्बआ क्या है? वही अल किताब व सुन्नत वल इज्मा वल अक़्ल। अदिल्ले अर्बआ कुरान है, किताब से मुराद कुरान मुराद, किताब से मुराद जो उसूल फ़िक़ह की किताब आपने उठाया वो तो मुराद नहीं है, हर किताब मुराद नहीं। अल किताब देखो अलिफ लाम के साथ अल अहद ज़हनी है, क्योंकि कुरान आपके जहन में है ना कुरान, तो अल किताब, अस सुन्ना, अल इज्मा, अल अक़्ल, देखो ये चार चीज़ें अदिल्ले अर्बआ, जिसको अदिल्ले इज्तिहादी भी कहते हैं, जैसे कि पहले दरस में इशारा हुआ, जिनसे अहकाम वाक़ई साबित होते हैं। तो ये अदिल्ले अर्बआ इल्म उसूल का मौजू बना दिया है मुतक़द्दिमीन ने। साहब किताब में फरमाया फला वजह, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है कि अदिल्ले अर्बआ को खुसूसी तौर पर इल्म उसूल का मौजू बनाना, वजह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। औ बिइज़ाफ़तिल इस्तिस्हाबी, या दूसरा कौल गुज़श्ता उलमा ने इल्म उसूल के मौजू के बारे में फरमाया अदिल्ले अर्बआ के साथ इस्तिस्हाब को मिला के इल्म उसूल का मौजू बना दिया, और साहब किताब का कहना है ये भी ज़रूरत नहीं है। औ बिइज़ाफ़तिल क़ियास वल इस्तिहसान, या अदिल्ले अर्बआ के साथ क़ियास और इस्तिहसान को भी मिला दिया, तो ये सब इल्म उसूल का मौजू बना दिया है। साहब किताब का कहना है इसकी ज़रूरत नहीं है। कमा सनअल मुतक़द्दिमून, जिस तरह गुज़श्ता उलमा ने ऐसा किया है जी। बस गुज़श्ता उलमा मुतक़द्दिमीन जो पुराने उलमा है, उन्होंने इल्म उसूल के मौजू के बारे में इख्तिलाफ किया, 3 अक़वाल हो गए। यहाँ पे जो नकल किया है इबारत के मुताबिक 3 अक़वाल। पहला कौल क्या हुआ? फ़कत अदिल्ले अर्बआ को मौजू बना दिया। दूसरा कौल इस्तिस्हाब को मिला के मौजू बना दिया। तीसरा कौल इस्तिस्हाब, क़ियास, इस्तिहसान सबको मिला के मौजू बना दिया। अब इन तमाम अक़वाल की बुनियाद क्या है? वही मंतिक़ीन वाली बात है, यानी हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना चाहिए। इसी बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने इल्म उसूल के लिए ख़ास मौजू बनाने की कोशिश की, और साहब किताब कह रहे हैं कि ये सारी कोशिश नाकाम है, इनकी ज़रूरत नहीं है, नाकाम कोशिश है। और आखिर में मंतिक़ीन की बात को रद्द करना चाहते हैं, वला हाजत इलल इल्तिज़ाम बिअन्नल इल्म ला बुद्द लहू मिन मौज़ूइन, और कोई ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है कि हम इस बात को कबूल करें, इल्तिज़ाम ना कबूल करना, कि हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना ज़रूरी है। इस बात को कबूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वला हाजत, कोई ज़रूरत नहीं है इलल इल्तिज़ाम बिअन्नल इल्म ला बुद्द लहू मिन मौज़ूइन, कि हर इल्म के लिए एक ख़ास मौजू होना ज़रूरी है। इस बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। युबहसु अन अवारिज़िहि ज़ातिय्यति फ़ी ज़ालिकल इल्मी, यानी हर इल्म के लिए एक मौजू होना चाहिए, और उस इल्म के अंदर उस मौजू के अवारिज़ ज़ातिया से बात की जाती है, बहस की जाती है। अवारिज़ ज़ातिया की तफसीलात तो अभी यहाँ पर नहीं बता सकते। बहरहाल मुख्तसर ये है कि चूँकि किसी मौजू पर एक महमूल को हमल करते हैं तो इसकी 2 हालत है, एक बिला वासिता हमल होता है, एक बिल वासिता हमल होता है जी। तो अवारिज़ ज़ातिया का मतलब खुलासा ये है कि एक
हुक्म किसी मौजू पर बिला वासिता हमल हो, वो मौजू के लिए मसाइल शुमार होते हैं। तो मौजू के अवारिज़ ज़ातिया यानी ऐसे मसाइल से बात करना है जो डायरेक्ट हमल होने वाला हो। हाँ, अवारिज़ ज़ातिया उनको कहते हैं। अगर इनडायरेक्ट हो यानी बिल वासिता हो तो वो मौजू के लिए मसाइल शुमार नहीं होते हैं, यानी वासिते के साथ जो। हाँ, वासिते के साथ हो। अब साहब किताब कह रहे हैं कि हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना ज़रूरी नहीं है। जिस इल्म में उस मौजू के अवारिज़ ज़ातिया के बारे में बात की जाए ये ज़रूरी नहीं है। कमा तसालमत अलैहि कलिमतुल मंतिक़ीन, जिस तरह इसी बात पर मंतिक़ीन की बात मुत्तफ़िक़ हो गई है। तसालमत यानी मुत्तफ़िक़, मंतिक़ीन का कौल इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। किस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि हर इल्म के लिए ख़ास मौजू होना चाहिए। और दूसरी बात, उलूम के आपस में जुदाई किस बात पर है? मौजू की बुनियाद पर है। ये भी मंतिक़ीन की बातें हैं। तो उलमाए उसूल के दो ग्रोह हो गए। अभी खुलासे में मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उलमाए उसूल मुतक़द्दिमीन ने मंतिक़ीन को मान लिया, मंतिक़ीन की बात को मान लिया है, और उलमाए मुतअख़िरीन ने नहीं माना। और आग़ाई मुज़फ़्फ़र कौन है? उलमाए मुतअख़िरीन में से है। ये नए उलमा है, तकरीबन ये आयतुल्लाह ख़ुई के दौर के उलमा है। अभी मंतिक़ीन में से ये नहीं है, नहीं, उलमाए मंतिक़ीन तो नहीं, ये तो आग़ाई मुज़फ़्फ़र तो उलमाए उसूली मंतिक़ीन भी है ना। उलमाए मंतिक़ीन भी मुतअख़िरीन मंतिक़ मुज़फ़्फ़र आप पढ़ते हैं ना, ये इसी मुसन्निफ़ का है। तो आग़ाई मुज़फ़्फ़र उलमाए उसूली भी है, मंतिक़ी है, फ़क़ीह है, मुज्तहिद है। अम्मा मुतक़द्दिमीन नहीं है। मुतक़द्दिमीन तो पुराने उलमा को कहते हैं ना, ये नए उलमा में से है मुताखिरीन। मुतअख़िरीन। आयतुल्लाह ख़ुई का नाम तो आपने सुना होगा ना। ये तकरीबन 1992-91 में वफ़ात हो गए, यानी ये इस दौर के उलमा में से है, यानी इतना पुराना नहीं है। और ये इसकी खुलूस शायद इसके अल्लाह की जो लिल्लाहियत उसमें ज़्यादा थी, इसलिए इसकी किताबें हौज़े में दर्स की तदरीसी किताब बन गई है। और या भी ये उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं, मंतिक़ पढ़ते हैं, और भी किताबें हैं, वो अभी हौज़े इल्मिया में दरसी किताब, दरसी निसाब भी शामिल किया जाए। फ़इन्न हाज़ा ला मुल्ज़िम लहू वला दलील अलैहि। अब साहब किताब कह रहे हैं कि मंतिक़ीन के बाद हमारे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि मंतिक़ीन के बाद को लाजिम बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ला मुल्ज़िम लहू यानी कौल मंतिक़ीन को हमारे ऊपर लाजिम बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। वला दलील अलैहि, और मंतिक़ीन की बात पर कोई दलील भी नहीं है। मंतिक़ीन के बाद मानने के लिए ना कोई कुरान की आयत है, ना हदीस है, ना इमाम ने कहा, ना रसूल ने कहा, ना खुदा ने कहा। मंतिक़ीन ने एक नज़रिया दिया, तो हमारी मर्जी है उस नज़रिए को माने या ना माने। तो साहब किताब कह रहे थे मंतिक़ीन की बात अपनी जेब में रखो, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी खुलासा ये हुआ कि इल्म उसूल के लिए कोई ख़ास मौजू नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ इल्म उसूल का मौजू है जो हमारे मकसद में फ़ायदा दे। मकसद क्या था इल्म उसूल का? हुक्म शरई को निकालना, अदिल्ला अर्बआ से या मुख्तलिफ अदिल्ला से हुक्म शरई इस्तिंबात करना था। और हर वो चीज़ जो इस काम में हमारे मदद करे वो इल्म उसूल का मौजू करार पाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।